अरे ओ पीटर, अपने बच्चे को अस्पताल ले जाकर दिखा कर आ। उसके बदन में खून की कमी दिख रही है, इसे ऐसे ही मत छोड़ना। सही कहा, ये बार बार चक्कर आता है, बोलता रहता है। अस्पताल ले जाने के लिए बोलती हूँ लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कल तो छुट्टी है ना, इसे जरूर लेके जाऊंगा। समस्याओं का हल चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, बच्चे के जीवन में एक चमत्कार होना चाहिए। कुछ भी मांग सकते हो, बस विश्वास से प्रार्थना करना काफी है। प्रभु चमत्कार करेंगे। क्यों रे, तुझे क्या चाहिए? भैया 100 ग्राम मुरमुरे देना। ये लो दादी। अरे ये क्या इतनी जल्दी लेकर आ गया? ले तू भी ले ले। रहने दो दादी, सर में चक्कर आ रहा है, मैं घर जाके लेट जाता हूँ। ये क्या, तुझे इस उम्र में चक्कर आ रहे हैं? इधर आ, जरा देखूं तो। ठीक से खाना नहीं खाता है क्या? बहुत कमजोर हो गया है। चला, तेरे बाप से मिलकर कुछ बात करनी है, चल। अरे ओ पीटर, अपने बच्चे को अस्पताल ले जाकर दिखा कर आ। उसके बदन में खून की कमी दिख रही है, इसे ऐसे ही मत छोड़ना। सही कहा, ये बार बार चक्कर आता है, बोलता रहता है। अस्पताल ले जाने के लिए बोलती हूँ लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कल तो छुट्टी है ना, इसे जरूर लेके जाऊंगा। जल्दी ले जाकर चेक करा ले, मैंने बता दिया। डॉक्टर, क्या मैं आ सकता हूँ? आओ पीटर। नमस्ते डॉक्टर। किसकी तबीयत ठीक नहीं है? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जा। इसके शरीर में लगता है जैसे खून कम हो गया हो। ये बार बार कहता है कि इसे चक्कर सा आता है। जरा चेक करके देखिए ना। हाँ हाँ, देख लेते हैं। रेखा, डॉक्टर। एक काम करो, इसका ब्लड टेस्ट करो। ओके डॉक्टर। जाओ। और कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है डॉक्टर। चलो, अच्छी बात। ये लीजिए डॉक्टर रिपोर्ट। अरे बाप रे, ये सब क्या है? पीटर, तुम्हारे बेटे के शरीर में तो खून बहुत ही कम है। इसे यहाँ कैसे लेकर आए? क्यों डॉक्टर? पैदल चला के ही लाया। ओ गॉड, सवाल ही नहीं उठता। इसके शरीर में खून बिल्कुल ना के बराबर है। ये भला चल के कैसे आ सकता है? हाँ? तुम झूठ मत बोलो पीटर। मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? हम दोनों पैदल चल कर ही आए हैं। खैर, वो सब छोड़ो। इसी वक्त इसे खून चढ़ाना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है पीटर। खून चढ़ाने के लिए मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं डॉक्टर? इसे एक ताकत का इंजेक्शन लगा दीजिए, वो काफी होगा। ऐसा नहीं बोलते पीटर, इसे खून चढ़ाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जब मैं नहीं डरा तो आप बेकार में क्यों डर रहे हैं? मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। पीटर, तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो, फिर भी जैसी तुम्हारी इच्छा। रेखा, यस डॉक्टर। इसे इंजेक्शन लगा के भेज दो। ओके डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर। ओके ओके। सुन बेटे, हाँ बापू। तू बिल्कुल भी डरना नहीं। और जब तू पूरी तरह अच्छा हो जाएगा तो तुझे प्रभु के लिए गवाह बनकर जीना होगा, ठीक है? हाँ हाँ, चल। क्यों जी, डॉक्टर ने क्या कहा? इसके शरीर में खून ही नहीं है, खून चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अरे बाप रे, मेरा बच्चा ये सब कैसे सह पा रहा है? अरे तुम रो नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही नहीं, इसे जिंदा रखा हुआ है। और तुम देख लेना, हमारे इस बच्चे को लहू भी वही चढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे गाड़ी लेके जाना है। ठीक है। मुझे लौटने में 3 दिन लगेंगे, तब तक इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। हाँ। जब भी इसे कुछ खाने के लिए दो तो यीशु के लहू की जय बोल के देना, ठीक है? हाँ।
हे प्यारे यीशु पिता, अपने बच्चे को मैं घर में ही छोड़कर आ गया पिता। ये मन उसके लिए रो रहा है पिता। उसे खून चढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है पिता। तुमने जो क्रूस पर लहू बहाया, उसमें से एक बूंद लहू उसके शरीर में भी दे दो। उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। उसे बचा लो यीशु पिता, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास है, बचा लो पिता। विद्या प्लस आलय आलय यानी विद्यालय लिखा है ना। हाँ, लिखा है। रोगी प्लस शाला शाला। यानी रोगशाला, समझ गया। हाँ, और आगे रोगशाला। औषध दाऊद प्लस आलय। बापू, बेटे तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ बापू। मैंने तेरे लिए प्रभु यीशु से रो रो कर प्रार्थना की है। उन्होंने खून की कमी को पूरा कर दिया होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही बोल बोल के बच्चे को मार मत देना। घर में जो पैसे हैं उससे बच्चे को खून चढ़ा के आओ। तुम देख लेना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी बात मानना। तो चल बेटे, हम अस्पताल जाके खून कितना चढ़ा है टेस्ट करके आ जाते हैं। हैं? तुम भी खाली तो बैठी हो, हमारे साथ चलो ना। ठीक से पढ़ाई कर रहा है? हाँ डॉक्टर। रेखा, यस डॉक्टर। जरा इसकी ब्लड रिपोर्ट लाना। ये लीजिए डॉक्टर। पीटर, ये क्या? बहुत ही आश्चर्य की बात है। शरीर का खून का लेवल एकदम सही है। यीशु पिता, तुम्हारी स्तुति हो। पीटर, कौन से अस्पताल में जाकर ब्लड चढ़ाया? अगर हमसे बोलते तो हम ही चढ़ा देते। डॉक्टर साहब, बुरा मत मानिएगा, हमने बच्चे को कहीं पर भी खून नहीं चढ़ाया। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, मेरा विश्वास बेकार नहीं गया। देख लिया सुधा, प्रभु ने जो चमत्कार किया। हाँ, सच कहा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह आपका बहुत ही ख्याल रखने वाले परमेश्वर हैं। जब आप दुखी होते हैं तो उनका भी मन दुखी होता है। जब आप उदास होते हैं तो उनका मन भी उदास होता है, क्योंकि आप उनकी संतान है ना, वो पिता हैं। जब एक बच्चे को दुखी अवस्था में पिता देखे तो उसका मन रोता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और परमेश्वर हमारे परम पिता हैं। वो मुझे चाहते हैं, ऐसा विश्वास रखकर उन्हें मन में स्थान देना काफी है। विश्वास रख के प्रार्थना करें और उन्हें अपने हृदय में स्थान देना काफी है। बस इतना ही, उनकी संतान बन जाएंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट करते हैं। वो आपसे प्रेम रखते हैं। जब भी कोई कष्ट या समस्या आती है तो क्या करें, इस प्रकार से सोचने लगते हैं ना, तो आप क्या वैसे ही कष्ट में हैं? आपने एक बहुत ही अच्छा ड्रामा देखा। उस ड्रामे में बेटे के शरीर में खून की कमी है। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत ही सीरियस है, और ये सुनते ही क्या उसे चक्कर आ गया, वो घबरा गया। नहीं, वो सब यीशु संभाल लेंगे, ऐसा बड़े आराम से उसने कहा, क्योंकि यीशु के ऊपर उसे पूरा विश्वास था। ये सच्ची घटना है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिसे हमने ड्रामे की शक्ल दी। ये सच्ची घटना है, एक पिता का अपना एक विश्वास। इसमें वही बाहर दिखाई देता है। अब मत्ती 21वें अध्याय के 22वें वचन में यीशु कह रहे हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। चंगाई चाहिए, समस्याओं का हल चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, बच्चे के जीवन में एक चमत्कार होना चाहिए, कुछ भी मांग सकते हो। बस विश्वास से प्रार्थना करना काफी है। प्रभु चमत्कार करेंगे। वो विश्वास को दृढ़ बनाने वाले परमेश्वर हैं। यदि प्रभु के ऊपर विश्वास है तो हमारे चारों ओर कुछ भी हो जाए हमें डर नहीं लगेगा, कोई बेचैनी नहीं होगी। वो सब प्रभु देख लेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। यीशु मेरे लिए हैं, ऐसी एक हिम्मत आपके साथ होगी। आपके अंदर यह हिम्मत है या अभी भी आप डर रहे हैं? विश्वास रखना शुरू करें।
प्रभु यीशु के ऊपर, उनके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखें। यही विश्वास प्रभु की ओर से बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आता है। एक बार कन्याकुमारी जिले के एक गांव में मैं सेवा करने के लिए गया था। एक आराधनालय के सामने मैदान में सभा थी और वहीं एक जगह पर मुझे ठहराया गया था। तब वहां एक बहन अपने छोटे से बच्चे के साथ आई। अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे पैदल चलाकर वो माँ लेकर आई और उसने बहुत ही प्रसन्नता से उस बच्चे को मुझे दिखाया और कहा कि भाई जरा मेरे बच्चे को देखिए, बच्चा अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है क्या? हाँ, पढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। दरअसल भैया एक चमत्कार हुआ, वही बताने के लिए मैं यहाँ आई। अच्छा, कैसा चमत्कार हुआ? इस प्रकार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मेरा बच्चा चल नहीं पाता था। अच्छा खासा चलकर स्कूल जाने वाला बच्चा एकदम ऐसा हो गया कि चल नहीं पा रहा था, दोनों पैरों से चल नहीं पा रहा था, एकदम लंगड़ा हो गया था, घर में रेंगता था, वैसी परिस्थिति हो गई। स्कूल नहीं जा पा रहा था, ये अस्पताल वो अस्पताल दिखाने लगी, कोई इलाज नहीं हो पाया, डॉक्टरों की भी कुछ समझ में नहीं आया, ये बच्चा चल नहीं पा रहा था। मेरे बच्चे को चंगाई मिले उसके लिए आप हर महीने दरार की प्रार्थना रखते हैं ना। आखिरी शनिवार के दिन मैं अपने बच्चे को लेकर इतनी दूर जा नहीं पाई, इसको उठाकर भला मैं कैसे जा पाती, इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि इस तरह से मेरा बच्चा चल नहीं पाता है, उसके लिए प्रार्थना करें। और एक दिन मैंने और मेरे पति ने उपवास रखकर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने प्रार्थना की कि प्रभु हमारा बच्चा चलने लगे, मेरे बच्चे को छुओ, एक चमत्कार करो। मैं विश्वास रखती हूँ, नालमावड़ी में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ बोलकर एक अपेक्षा के साथ विश्वास से हमने प्रार्थना की। और ठीक 3 बजे जब वहां दरार की प्रार्थना खत्म होती है तभी मैंने भी खत्म की और उसके बाद किचन में जाकर मैं कुछ खाने की व्यवस्था करने लगी। तभी अचानक देखा बच्चा चल के आकर मेरे पास खड़ा हो गया। जो बच्चा रेंग रहा था, चल नहीं पाता था, वो बच्चा चल के मेरे पास आके खड़ा हो गया। तो कैसे चल कर आया? उसने कहा कुछ नहीं, उठ गया, चलने लगा और तुम्हारे पास आ गया। प्रार्थना समाप्त होते ही यीशु ने चमत्कार कर दिया। मुझे आश्चर्य भी और बहुत ही खुशी कि यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी विश्वास से की गई प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने मेरे बच्चे को चला दिया। ये कितनी खुशी की बात है देखिए। और उस बच्चे को मेरे पास लाकर मुझे दिखाया और कहा कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो भाई। तो उस माँ का विश्वास, ये उस माँ का विश्वास है। विश्वासी प्रार्थना में जो कुछ मांगेगा मैं दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। नालमावड़ी तक मैं उठाकर नहीं ले जा सकती, मैं यहीं पर उपवास रख के प्रार्थना करूंगी, क्योंकि यीशु के लिए स्थान महत्व नहीं रखता है, ना ही कोई मनुष्य। बस यीशु पर विश्वास रखें, यह महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में या इस वक्त जहां हैं वहां प्रार्थना करें तो विश्वास से करें। यीशु चमत्कार करेंगे, वो बीमारी बदल देंगे, बच्चे को चंगाई देंगे, बच्चों के विवाह का कार्य सफल बनाएंगे, पढ़ाई के मार्ग खोलेंगे, नौकरी के मार्ग खोलेंगे, कोख को आशीष देंगे, संतान सुख देंगे। बस विश्वास रखें। आप विश्वास रखते हैं किसी ना किसी चीज की जरूरत है, चंगाई चाहिए होगी, या हो सकता है आपको संतान सुख चाहिए, हो सकता है कोई नौकरी चाहिए हो, कर्ज की समस्या को बदलना बहुत ही आवश्यक होगा, आपका प्रमोशन, बिजनेस कार्य, सेवा कार्य, कोई ना कोई कार्य जिसकी वजह से आप परेशान हो, इसमें बदलाव होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है ना। विश्वास से प्रार्थना करना काफी है। अब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। उस पिता की प्रार्थना सुनकर प्रभु ने अद्भुत रूप से उस बच्चे के रक्त में एक बहुत ही अद्भुत बदलाव किया। तो क्या आपके बच्चे के लिए नहीं करेंगे? आपके बेटे या बेटी के लिए नहीं करेंगे? प्रभु क्या आपके घर में नहीं करेंगे? विश्वास से भरी प्रार्थना, बस इतना ही। आज ही विश्वास से मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें, आपको कौन सा चमत्कार चाहिए? आपके बच्चे के लिए चमत्कार हो, पत्नी के लिए, पति के लिए, या संतान सुख, विवाह का कार्य, बिजनेस का कार्य, कोई भी कार्य, सेवा का कार्य,
उसे फोकस करके विश्वास से हमें प्रार्थना करनी है, बस इतना ही। अब प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलके प्रार्थना करेंगे तो ठीक है। घुटनों पे खड़े हो सकते हैं तो घुटनों पर खड़े हो जाएं, या अपना दाहिना हाथ इस प्रकार से उठाएं। कोई बच्चा यदि बीमार है, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें। आपको चंगाई चाहिए तो आप अपने हृदय पर, सीने पर हाथ रखें। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। परम पिता, विश्वासी अपनी प्रार्थना में जो मांगेगा मैं दूंगा, इस प्रकार से तुमने कहा है। मैं विश्वास रखता हूँ, हम विश्वास रखते हैं। ये पुत्र पुत्री तुम्हारी संतान प्रार्थना कर रही है, इनके साथ मिलकर मैं विश्वास रखता हूँ। एक चमत्कार की अपेक्षा के साथ मैं तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। जो भी इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके उस कार्य में जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चमत्कार हो। मेरे बच्चे को चंगाई मिले, मेरी पत्नी को चंगाई मिले, मेरे पति के लिए चमत्कार हो, अभिभावकों को चंगाई मिले। जिस किसी की चंगाई के लिए ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अपने घाव वाले हाथों से छुओ। हमारी प्रार्थना के दौरान इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य शरीर में उतरे, बीमारी का बिस्तर बदल जाए, बीमारियां दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। एक अद्भुत चंगाई इन्हें प्राप्त हो, मृत्यु का बिस्तर बदल कर एक अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। जो बच्चे चल नहीं पाते हैं वे उठकर चलने लग जाएं, मरण शैया बदल कर एक अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। भलाइयों की रुकावटें दूर करके सफल बनाओ। संतान सुख के लिए कोख को आशीष दो। प्रभु, विवाह के जो कार्य है उन्हें सफल बनाओ। नौकरी के लिए मार्ग खोलकर आशीष दो। कर्ज की समस्या से इन्हें छुटकारा दिला दो। प्रभु, इनके बिजनेस कार्य में आशीष दो। नष्ट नुकसान को आशीष देकर लाभ में बदल दो। ये जिस कार्य में चमत्कार पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से उसमें चमत्कार हो रहा है, आज ही हो रहा है, और आज ही ये एक बदलाव देखेंगे। अपने हाथों से छूने के लिए स्तुति हो, चमत्कार कर दिया उसके लिए स्तुति हो। हम विश्वास रखते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए मैं विश्वास रखता हूँ, उनके साथ मिलकर मैं भी विश्वास रखता हूँ। चमत्कारों की राह देख रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार भी कर दिया। विश्वास रखें और अब आप स्तुति करें। प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, उत्तर देने के लिए स्तुति हो। हमने पा लिया, हम विश्वास रखते हैं, स्तुति हो, ऐसा कहें। अद्भुत बदलाव आप देखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.